ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। डिस्कस करेंगे आज यूपी टेट और सुपर टेट के इंग्लिश को लेकर। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपी टेट और सुपर टेट में 30 मार्क्स का आता है, 30 नंबर की यूपी टेट में और सुपर टेट में तो 20 नंबर की आती है, लेकिन यूपी टेट सबसे पहले। यूपी टेट में हमारा कितने 30 नंबर का आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, हमें कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो यूपी टेट में इंग्लिश, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, हम वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्द की रचना करना। ठीक है, शब्द रचना। ठीक है, एक ये टॉपिक हो गया है। उसके बाद रूट वर्ड आपने सुने होंगे। रूट वर्ड मतलब ऐसे वर्ड होते हैं, इनके आगे कुछ प्रीफिक्स और इनके बाद में कुछ सफिक्स लगा दिए जाते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, कोई शब्द ऐसा होता है इसके आगे हम उपसर्ग लगाते हैं, कोई शब्द ऐसा होता है जिसके पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं रूट वर्ड में, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। राइट, उसके बाद सेंटेंस आते हैं। देखिए, सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद उसमें हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट को पढ़ेंगे हम लोग। प्रेडिकेट के बाद डिटरमाइनर को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जो आता है आपका, वो आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते होंगे क्या क्या होता है। नाउन होता है, राइट। नाउन के बाद होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद क्या होता है, एडजेक्टिव। फिर होता है वर्ब। फिर होता है एडवर्ब। ठीक है, ऐसे ही बहुत से आ जाते हैं, प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ठीक है, तो डॉट 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 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इतने सारे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर क्या होते हैं, आर्टिकल। ये जो नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल को हमें पढ़ना है। आर्टिकल में क्या क्या होता है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, इनके बारे में हम लोग विशेषकर पढ़ेंगे। ठीक है, ए एन द, इसकी वजह से बहुत से क्वेश्चन बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं। ठीक है, तो 6वें पॉइंट पर है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े होंगे और इंटर में भी पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद में नरेशन आता है। नरेशन आता है, नरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये भी आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में पढ़े होंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद में 8वें नंबर पर पंचुएशंस आती हैं। इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे पंचुएशन को। और उसके बाद आता है, यहाँ पे जगह नहीं बची है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 8 पॉइंट हो गए हैं। 9वें पॉइंट पर क्या रह गया हमारा? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। और लास्ट में जो होता है वो पैसेज होता है। अनसीन पैसेज वगैरह जो पढ़े हैं ना आपने, पैसेज। पैसेज को बोलते हैं आरसी भी बोलते हैं कहीं कहीं। आरसी का मतलब वो नहीं है कि मोटरसाइकिल वाली आरसी नहीं है, ठीक है। ये आरसी का मतलब होता है रीडिंग कम्प्रिहेंशंस। चलिए छोड़िए, इसे देखते हैं। देखो, तो इतना सारा आपका है सिलेबस, ठीक है, 10 पॉइंट में है। और ये सभी हमको पढ़ना है यूपी टेट के लिए खासकर, ठीक है। सुपर टेट के लिए, जब सुपर टेट स्टार्ट होगा, यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट आएगा, तो सुपर टेट के बारे में भी बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना है यूपी टेट के लिए ये, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और डिटरमाइनर क्या चीज़ होती है, ठीक है। और रूट वर्ड वगैरह हैं, इसके साथ ही चलेंगे। वर्ड फॉर्मेशन भी इसी के साथ हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए, अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशंस होती है a group of words which make a complete sense. Make a complete sense is called a sentence. राइट। तो देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स, मतलब ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक सेंस को क्रिएट करते हों या कंप्लीट करते हों या बनाते हों, सेंस को पूर्णतः रूप से बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? सेंटेंस। यानी कि कोई भी वाक्य होता है तो वो पूरा पूरा होता है। अगर मैं कह दूं राम, तो ये सेंटेंस तो बनी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया राम बाजार सब्जियां खरीदने गया, ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा कवर हो जाएगा, राइट। तो देखो, इसकी हिंदी भी लिख देता हूं आपको, ठीक है। शब्दों का हुआ है समूह, शब्दों का वह समूह है जो पूरा अर्थ या जो पूर्ण अर्थ, लिख देते हैं पूरा अर्थ, अर्थ के साथ भाव, अर्थ को क्या बोलते हैं? भाव भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेंस होता है, भाव तो होता है ना, अर्थ होता है। पूरा अर्थ या भाव देता हो, सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य बोलते हैं, ठीक है। देता हो वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब अगली जो हेडिंग डालेंगे हम लोग, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या मिलता है?
एक तरफ मिलता है हमें सब्जेक्ट मिलता है, एक तरफ क्या मिलेगा हमें सब्जेक्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग सब्जेक्ट कैन बी एक हो सकता है, कैन बी ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड, राइट। मतलब सब्जेक्ट हमारा एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ तो अकेला है, लेकिन हम कह रहे हैं, हम का मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हम सभी, तो वो क्या है मोर देन वन हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हमारा क्या है, स्टूडेंट्स आर ईटिंग कैजू फज। देखो कैजू मीन्स क्या होता है, काजू होता है। कैजू मीन्स क्या होता है, काजू होता है। और फज मीन्स क्या होता है, बर्फी होती है, काजू वाली बर्फी। खाई होगी आप सभी लोगों ने। ठीक है, जिसने खाई होगी वो यस करके लिखे कमेंट में। तो देखो इसमें हमें क्या बताना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। ठीक है, तो लड़के हैं यानी कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या खा रहे हैं, काजू बर्फी को खा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एक भी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट, और बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन वन। तो ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो वाला पार्ट है हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वाला हमारा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटने में कोई दिक्कत तो है नहीं, समझने में। अब अगर आ जाए डिटरमाइनर के बारे में, ठीक है, अब आ जाए कैसा, डिटरमाइनर के बारे में। कि डिटरमाइनर क्या होता है, तो डिटरमाइनर की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशंस, वर्ड्स दैट कम जस्ट बिफोर nouns are called determiner। डिटरमाइनर्स, ठीक है, वर्ड्स दैट कम जस्ट बिफोर नाउन्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर, यानी कि वो शब्द जो नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, वो शब्द जो नाउन से पहले आते हैं वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल एक लिख लेना, मैं आपको ये मिटा देता हूँ अब। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, सम स्टूडेंट्स आर ईटिंग वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स यानी कि पानी पूरी, जो पानी वाले बतासे होते हैं ना, उसी को बोलते हैं वाटर बॉल्स। बॉल मीन्स गेंद होती है, और पानी वाली गेंद, यानी कि वो पानी वाली गेंद होती है, वही पीते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन वो आटे वाले बनाई जाती हैं, दूसरा आटा होता होगा जो पता नहीं है। तो देखो डेफिनेशंस में क्या था, डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो क्या है, नाउन है। ठीक है, आप लोगों ने अगर नाउन नहीं पढ़े होंगे तो आगे जब मैं नाउन बताऊंगा आपको,
तो आपको पता चलेगा कि विद्यार्थी हैं या किसी का पर्टिकुलर नाम ले दिया जाए, जैसे कि मेरा नाम है आदेश, तो मैं भी एक नाउन हूँ, ठीक है, मैं भी एक नाउन हूँ, लेकिन मैं कैसा नाउन हूँ, मैं एक व्यक्तिवाचक नाउन हूँ, ठीक है। अगर मुझे लड़कों में शामिल कर दिया जाए और कह दिया ए लड़के, ए लड़कों, तो वो क्या है, वो जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम लिया जाए एक चीज़ का, जैसे कि द हिमालय, हिमालय है मतलब पूरी विश्व में एक ही तो है, ठीक है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल यूनिक चीज़ है, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक में आ जाता है, ठीक है। अब ये है, ये तो कोई नाउन तो है ही, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक हो कोई भी हो, लेकिन ये क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, विद्यार्थी क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले जो शब्द आ जाए, ठीक है, सम आ जाए या फ्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, एक डिटरमाइनर हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सम को क्या बोल देंगे हम लोग, डिटरमाइनर, राइट। और ये क्या आया है, नाउन आया है हमारा, ठीक है, ये क्या आया है, नाउन आया है। तो देखो अब इसमें जो पूरा है यहाँ से होगा। अब पहले तो हमारा क्या था, स्टूडेंट था खाली सब्जेक्ट, अब लेकिन ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आप लोग लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और ये होती है मेन वर्ब, ठीक है, मतलब उठना, जाना, खाना, पीना, सोना, मतलब कोई भी शब्द हो उसके लास्ट में अगर ना लग जाए तो वो ऐसा क्रियात्मक चीज़ बन जाती है, ठीक है, क्रिया करने वाली चीज़, खाना, सोना, रहना, उठना, दौड़ना, ठीक है, किसी को परेशान करना, वो भी हो जाती है फिर तो, शोर मचाना, उधम करना। और ये क्या है, अदर वर्ड में चला जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। तो देखो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक और अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये नीचे वाली चीज़ मैं आपको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा है, द स्टूडेंट ऑफ कानपुर आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब जो कानपुर के विद्यार्थी हैं वो काफ़ी होनहार हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, यही तो है हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कह लें या नाउन कह लें। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको हम लोग देखो क्या बोल सकते हैं, मैन वर्ड बोल सकते हैं, वर्ब नहीं। यहाँ पे ये आईएनजी लगा है, ये मैन वर्ब होती है, लेकिन ये क्या है, मैन वर्ड भी कह सकते हैं इसको, परीक्षा में ये भी लिख के आ सकता है मैन वर्ड इसका नाम। और दूसरा नाम आ सकता है हेड वर्ड, हेड वर्ड, ठीक है। और एक आ सकता है आपका सब्जेक्ट वर्ड, यानी कि क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कानपुर के विद्यार्थी, पूरा पूरा है ना, तो सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है। विद्यार्थी हैं लेकिन कहाँ के हैं, कानपुर के हैं, तो ये पूरा सब्जेक्ट वर्ड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। चलिए एक और अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, देखो स्टूडेंट हमारा क्या है, इसमें नाउन है, स्टूडेंट क्या है हमारा इसमें, नाउन है, ठीक है। और इसके बाद नाउन के पहले जो आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डिटरमाइनर के आगे कुछ आ गया, ठीक है, तो ये डिटरमाइनर नहीं हो सकता है अब, ठीक है। तो इससे अब ये वाला हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, ठीक है।
अब ये वाला हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, और जो बीच में है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफायर। क्वालिफायर, ठीक है। तो नाउन से पहले क्या आता है, डिटरमाइनर आता है। लेकिन डिटरमाइनर अगर दो शब्द लिखे हों यहाँ पर, अगर एक ही शब्द लिखा होता है, द स्टूडेंट लिख के आता, नहीं द स्टूडेंट नहीं, जैसे सम स्टूडेंट होता या फ्यू स्टूडेंट होता, तो क्या लिख के आ जाता, डिटरमाइनर पहले ही हो जाता। लेकिन अगर दो शब्द हों, ये भी हो और ये भी हो, ठीक है, ये हटा दिया जाता, ये वाला हटा दिया जाता, लिख के आ जाता इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड, तो क्या हो जाता, ये वाला डिटरमाइनर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो हैं, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पहले वाले को डिटरमाइनर बोलेंगे और दूसरे वाले को क्वालिफायर बोलेंगे। और ये हमें पता ही है क्या है, ये नाउन है, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हमारे पास अब हैं, देयर आर 11 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें हमें क्या बताना है, सब्जेक्ट वर्ड क्या है इसमें, देयर है या आर है या 11 है या स्टूडेंट है या इन द क्लास है, ठीक है। तो इसमें से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि ये है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट वर्ड। तो ऑप्शन में भी हमारा ऐसे ही लिख के आ जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो हम स्टूडेंट पे टिक करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा डिटरमाइनर है, ठीक है, और कौन सा क्वालिफायर है। तो देखो मैंने क्या बताया था, नाउन अगर आ जाए तो नाउन क्या है इसमें, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है इसमें, नाउन है, राइट। तो जो नाउन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बोलेंगे। और नाउन से पहले क्या आता है, डिटरमाइनर आता है, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर, ठीक है। इसके बाद में अब ये आ गया है, ठीक है, टू सीकर्स ब्रदर्स गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। सीकर्स मीन्स क्या होता है, कामचोर, ठीक है। सीकर्स मीन्स क्या होता है, कामचोर, मतलब दो कामचोर भाई हैं, ठीक है, जो सुबह सुबह लेट उठते हैं, गेट अप लेट, सुबह लेट उठते हैं। तो देखो इसमें जो क्या है, ब्रदर्स क्या है, ब्रदर्स क्या है इसमें, ब्रदर्स इसमें क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट कह लो इसको, ठीक है। इसको क्या कह लो, नाउन या सब्जेक्ट, राइट, नाउन या सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसमें सब्जेक्ट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रदर है, ब्रदर को क्या बोलते हैं, नाउन बोलेंगे, ठीक है, नाउन कह लो या सब्जेक्ट कह लो। और नाउन से पहले अब ये दो आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिफायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिफायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमाइनर हो जाएगा। और अगर पूरे की बात की जाए, यहाँ से लेके टू से लेकर सीकर और ब्रदर्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं दूसरा वाला मार्कर उठा लेता हूँ, ग्रीन वाला, टू से लेकर यहाँ तक सीकर्स, आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला, और यहाँ तक, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाले को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ड, राइट। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपको पता ही है फिर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आया है वीडियो समझ में तो प्लीज़
लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है जो कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेस क्लियर नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से आप समझ सकते हैं। मैं बारीकी से आपको बताऊंगा कौन से शब्द को क्या कहते हैं, कौन से वर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है। और मैथ की भी वीडियो आपकी पड़ी हुई है, और ईवीएस की एक मैंने अभी संविधान की डाली हुई है, संविधान की जो राज्य व्यवस्था की है, उसे भी आप लोग चेकआउट करके देख लेना, चेक करके देख लेना, और चेक नहीं करना, पूरा पढ़ ही लेना, ठीक है, दोनों सभी वीडियो को। और ये आपकी मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी, ठीक। अभी तो रात में वीडियो बन रही है, तकरीबन कितने बजे होंगे, 12-1 बजा होगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करना कि वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा ये मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको पेड कोर्स ही लेना पड़ता है अधिकतर, ठीक है। और ये जो कोर्स है, ये समझ लो कि मैंने अपने नोट से ही बनाया हुआ है अधिकतर, तो कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ भी छूटा नहीं होगा फ़िलहाल, ठीक है। अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग कमेंट में कर देना कि ये आपका छूट गया है, तो फिर से मैं सुधार करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।